नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। संपवानी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकार्पित हुए विकास कार्यों को देखने खुद खेल राज्य मंत्री स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी के हाथों से लोकार्पित हुए परियोजनाओं में हुए कार्यों को देखकर खेल मंत्री भड़क उठे। खिलाड़ियों के लिए बड़े चेंजिंग रूम के कार्यों की गुणवत्ता को देखते ही भड़क उठे और कार्यदायी संस्था को तुरंत बदलने का निर्देश भी दिया। इस पूरे निरीक्षण के खेल मंत्री ने एक एक कार्यों को ध्यान से देखकर गुणवत्ता भी जांची। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने ये भी कहा कि अगर जल्द से जल्द गुणवत्ता नहीं सुधारी गई तो जाँच कर इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही। हाँ बिल्कुल, देखिए उपचुनाव के नतीजे हैं और 7 सीटों पे चुनाव हुआ है और सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि 7 सीटों में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 1 सीट मल्हनी समाजवादी पार्टी के पास थी। मल्हनी खुद ही में चुनाव प्रभारी था और लगातार हम लोगों ने काम किया। उस काम के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मल्हनी भी, इसलिए कि मोदी जी और योगी जी ने इतना विकास कार्य किया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक एक योजनाओं से सीधे जनता प्रभावित। तो इसलिए अन्य दलों के लोगों का दिलों का गठबंधन अलग है, लेकिन देश और उत्तर प्रदेश की जनता का सीधे गठबंधन योगी जी और मोदी जी के साथ है और इसलिए विकास के नाम पर मल्हनी भी जीते और सातों सीटों पर जीते। एमएलसी चुनाव को लेकर एमएलसी हमारा है, एमएलसी जीतते ही रहे हैं, जीतेंगे। कोई रणनीति वगैरह हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव को लेकर के और हर तरीके के चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाती रहती है, चुनाव हो या ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आज के डेट में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने पे हम सबको गर्व होता है और जो भी इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जुड़ता है वो भी गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि यही एक पार्टी है कि बूथ स्तर तक का भी कार्य करने वाला कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी और देश के अंदर है। सर, इसी स्टेडियम में आपने एक जिमखाना की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अभी तक चालू नहीं हुआ। ये बताइए कि कोरोना काल की महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उसके आतंक में, और भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन जारी होती है और जहाँ पे पूरे देश और प्रदेश के अंदर इस तरीके की गतिविधियों पर जहाँ पे जिम कर रहे हैं और बार बार गाइडलाइन में यही फोकस है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। और खेल में अगर जिम है तो 10 तरीके के खिलाड़ी आएंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे का पसीना एक दूसरे का वो होगा। और इन सारी चीज़ों से जो एकल खेल है उसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर एकल खेल चालू हो गया। इसके अलावा जो स्विमिंग है, जो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन पे ही खेल विभाग करता और इसलिए अभी ऊपर से निर्देश नहीं है, इसलिए बंद पड़ा है। नहीं, जिमखाने तो शुरू हो गए, जिमखाने अभी इधर भी चाके शुरू होगी, उसमें वो भी शुरू होगा, लेकिन प्रकाशन लिया जा रहा है, प्रकाशन के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि अभी कोई घटना घटित होगी तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी। खेल मंत्री की एक बड़ी दिक्कत है, खिलाड़ियों की तरफ से कहा जा रहा है 300 रुपये वो खातून को उसको बढ़ा कर 1300 रुपये कर दिया गया, इसी लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी नाराजगी और खिलाड़ी तंग कर रहे हैं। नहीं, देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जैसे जो नियमों में निहित तो जो है ये पहले से ही चला रहा था, लेकिन चूँकि जब हम लोग ये योगी जी की सरकार बनी, हम लोग खेल मंत्री के रूप में, तो स्टेडियम वगैरह क्या है कि तमाम तरीके के खिलाड़ी आते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता था कि इसमें खिलाड़ी वगैरह ऐसे भी लोग आते हैं जैसे कोई बनारस में आया बीएचयू में अपना इलाज कराने के लिए, कहीं होटल में रुका वो कुर्ता धोती पहन कर के स्टेडियम में टहलने लगा। पता चले कि कोई चला है, तो इसलिए हुआ कि भाई आई कार्ड हर एक व्यक्ति को अगर स्टेडियम में प्रवेश कर रहा है तो आई कार्ड उसके पास जरूरी होना चाहिए, एक परिचय पत्र, और परिचय पत्र के साथ साथ एक ड्रेस कोड होना चाहिए। हम विद्यालय में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, तो ड्रेस कोड होता है, ताकि अगर हमारा खिलाड़ी है अगर ट्रैक सूट में है तो पहचान में आ जाएगा। यह निर्देश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन आता है इस तरह, तो हाथ जोड़ करके कहिए कि भैया ये कुर्ता पजामा और कुर्ता धोती पाप अलाउ नहीं, आप ट्रैक सूट में आइए, जूता चप्पल नहीं रहेगा चल जाएगा, लेकिन कम से कम ट्रैक सूट तो होना चाहिए ना, टी शर्ट और वो होना चाहिए। तो ये एक तरीके से व्यवस्था बनाई गई और ये पहले से भी था, लेकिन अन्य सरकारों में इसका अमल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें अन्य तरीके के लोग भी स्टेडियम में जो अपेक्षित नहीं रहते हैं वो भी आते हैं, जो दूसरी नीयत से आते हैं, दूसरी तरह की घटना को अंजाम देने आते हैं। तो ऐसे लोग चिन्हित हों और जो भी खेल में रुचि रखने वाले लोग हैं, आप 300 और 1300 की बात की, कहीं पे इस तरीके की बात नहीं कि 300 की जगह पे कोई 1300 लेने की स्थिति में। लेकिन अगर हम
प्राइवेट स्कूल से बेहतर अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही या सरकारी स्कूल से बेहतर कहीं प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट का देख लीजिए कि शुल्क क्या है। तो उसी तरीके से जहाँ पे स्पोर्ट्स के अन्य कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहाँ का फीस का रेशियो देख लीजिए, और अगर उसमें बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ अपने यहाँ स्टेडियम में, तो वहाँ देख लीजिए। तो मान लीजिए कि ये सब चीज़ें हैं जो पब्लिक के उसमें होता है, तो इसके सुरक्षा का इंतजाम, उसके रख रखाव का इंतजाम, इसको मेंटेनेंस का काम उन्हीं सब शुल्क के जरिए